नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश चौहान आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल राजेश क्लासेस में। अपने पिछले वीडियो में हमने इंग्लिश अल्फ़ाबेट के लेटर जी तक के सारे लेटर्स के उच्चारण के नियमों को जाना। उसकी अगली कड़ी में हम आज लेटर आई के अलग अलग उच्चारण के नियमों को जानेंगे। तो बिल्कुल भी देर न करते हुए आई चलते हैं आज की क्लास में। शुरुआत करते हैं आई से और जानते हैं आई के कितने अलग अलग मायने निकल कर सामने आते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं कि PIN पिन में बीच में जो आई लगा है उसके लिए हम छोटी ई की मात्रा प्रयोग कर रहे हैं। CHILLI चिली में बीच वाले के लिए छोटी ई की मात्रा, जबकि लास्ट में जो आई लगी है उसके लिए बड़ी ई की मात्रा उच्चारित कर रहे हैं। GIRL गर्ल में आई के लिए अ की ध्वनि निकल रही है। वहीं SIDE साइड में बीच में जो आई लगा है उसके लिए आई की ध्वनि ही निकल रही है। फायर में आई के लिए आय शब्द निकल रहा है। आई से शुरुआत होने वाले अक्षर इंडिया INDIA इंडिया में इस आई का और इस आई का दोनों का उच्चारण छोटी ई से हो रहा है। वहीं आइडिया IDEA आइडिया में पहले लगे हुए आई के लिए आई शब्द का ही प्रयोग किया जा रहा है। ऐसा क्यों होता है, आइए एक एक करके सारे नियमों को हम समझते हैं। तो सबसे पहले आई से छोटी ई की मात्रा कब प्रयोग में लाई जाती है, तो एक बात बता दूं, अंग्रेजी में सामान्य रूप से आई का मुख्य उच्चारण छोटी ई के रूप में ही होता है। उसके अलावा जब दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में आई हो अथवा आई के तुरंत बाद दो कॉन्सोनेंट एक साथ हो तो आई को छोटी ई से उच्चारित करते हैं। उदाहरण देखकर आपको और भी क्लियर हो जाएगा। पिन PIN पिन, पिन में आई को छोटी ई से। विन में भी आई को छोटी ई की मात्रा से, क्योंकि दो कॉन्सोनेंट के बीच में है आई है तो छोटी की मात्रा। पिग ठीक। रिस्क आई के बाद दो कॉन्सोनेंट आए हैं तो वहाँ भी छोटी की मात्रा आई के लिए प्रयोग की जाएगी। हिंट में दोनों नियम है। आई जो है दो कॉन्सोनेंट के बीच में भी है और आई के बाद दो कॉन्सोनेंट एक साथ है, ठीक ना। ये दोनों नियम को ये कवर कर रहा है। हिंट, रिस्क। लिंक, ट्विन मतलब जुड़वा होता है। इन मतलब में। इट, इंडिया। इम्पैक्ट IMPACT इम्पैक्ट, हर जगह आई के लिए ई ध्वनि निकल रही है। फिर INN इन, इस इन का मतलब होता है में, और INN इन मतलब होता है सराय, धर्मशाला। ACTIVE एक्टिव। पॉजिटिव में भी ये आई और ये आई दोनों की ध्वनि छोटी ई निकल रही है। GIVE गिव में भी आई के लिए छोटी ई का प्रयोग हो रहा है। यहाँ तक समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। आई से अ कब उच्चारित करेंगे इसके बारे में जानते हैं। आई के बाद आर हो तो वहाँ पे आई को छोटा अ से उच्चारित करते हैं। जैसे उदाहरण देखकर आपको समझ में आ जाएगा। GIRL आई के बाद आर लगा है, इसलिए यहाँ पे गिर्ल नहीं पढ़ेंगे, गर्ल पढ़ेंगे, गर्ल। इसी तरह BIRTH बर्थ। फर्स्ट। CIRCUS सर्कस अ की ध्वनि निकल रही, सर्कस। सर्कल। स्कर्ट, स्किर्ट नहीं स्कर्ट, क्योंकि IR एक साथ लगा है। INSPIRATION इंस्पिरेशन मतलब प्रेरणा। CONSPIRATION एक साथ लिखा रहेगा, उसे सन उच्चारित करते हैं। ये
ये भी आप ध्यान में रखिएगा कि जहाँ भी TION एक साथ हो, SION एक साथ हो, तो वहाँ पे हम सन पढ़ते हैं। तो कॉन्स्पिरेशन, कॉन्स्पिरेशन, ठीक, कॉन्स्पिरेशन मतलब होता है साजिश। DIRECTION, डायरेक्शन, डायरेक्शन मतलब होता है निर्देशन। बहुत लोग डायरेक्शन भी पढ़ते हैं, तो उसके नियम को भी हम आगे जानेंगे कि कब डायरेक्शन पढ़ते हैं, कब डायरेक्शन पढ़ते हैं। फिर अगला नियम है आई से आए, आई से आए कब उच्चारण होता है? जब आई के बाद RE शब्द लगा हो, यानी कि IRE एक साथ हो, तो भी आई से आ और आए दोनों ही उच्चारित होता है। किंतु IRE से शब्द का अंत हो रहा हो तो वहाँ केवल आय पढ़ते हैं। कब आ पढ़ना है, कब आय पढ़ना है, इसके बारे में बताता हूँ मैं आपको। जैसे FIRE फायर, क्योंकि IRE से शब्द का अंत हो रहा है, तो यहाँ तो फायर ही पढ़ेंगे। आय, आय शब्द उच्चारित हो रहा। वाय, वायर, WIRE वायर, वायर मतलब तार होता है, फायर मतलब आग। EMPIRE, IRE एक साथ हो तो आय, तो एम्पायर, एम्पायर मतलब होता है साम्राज्य। हायर, हायर, जब भी IR लगता है एक साथ तो र को आधा उच्चारित करते हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो हायर, हायर नहीं बोलेंगे, हायर, हायर मतलब होता है किराए पर लेना। एक्सपायर, एक्सपायर मतलब समय सीमा समाप्त, एक्सपायर मतलब होता है समय सीमा समाप्त हो जाता है उसको। फिर DIRECT, यहाँ पे IRE बीच में लगा है, तो अमेरिकन एक्सेंट में डायरेक्ट पढ़ते हैं इसको, डायरेक्ट अ उच्चारित होता है, ठीक ना। और वहीं ब्रिटिश एक्सेंट में डायरेक्ट पढ़ते हैं। इन दोनों का मतलब था प्रत्यक्ष। अब समझ में आया कि कहाँ पे अ और कहाँ पे आए पढ़ेंगे। दोनों सही है, आप डायरेक्ट भी बोल रहे हैं तो सही है, डायरेक्ट भी बोल रहे हैं सही है। यहाँ पे आए ध्वनि निकल रही, यहाँ पे अ निकल रही। फिर IRE एक साथ है, बीच में है, तो डायरेक्टर, डायरेक्टर। DIRECTION, TION से सन, तो डायरेक्शन, यहाँ पे अ ध्वनि, यहाँ डायरेक्शन, यहाँ आय ध्वनि। एंटरटी, ENTIRETY, एंटरटी, एंटरटी मतलब होता है संपूर्णता। इसको ब्रिटिश एक्सेंट में बोलेंगे तो एंटायरिटी ऐसे बोला जाता है। मतलब एक सामान्य नियम और भी जान जाइए कि आई के बाद आर लगता है या ई के बाद आर लगता है तो र एक तरह से उसको उच्चारित ही नहीं करते हैं, या बिल्कुल 25% र मुंह से निकालेंगे। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। अब आइए आई के कुछ और नियमों को भी आगे जानते हैं। आई से आई ही कब उच्चारित किया जाता है, इसके नियम को जानते हैं। आई के बाद कोई व्यंजन हो फिर ई हो, तब आई को आई ही पढ़ेंगे। ठीक, क्या रूल्स है? आई के बाद कोई व्यंजन हो, कोई कॉन्सोनेंट हो, फिर उसके आगे ई जुड़ा हो, तो वहाँ पे आई को आई से उच्चारित करेंगे। उदाहरण देखते हैं। SIDE, यहाँ पे आई के बाद एक व्यंजन है, व्यंजन के बाद ई है, तो यहाँ पे इस आई को आई से ही उच्चारण करेंगे, साइड। ठीक, WIFE, आई के बाद व्यंजन है, व्यंजन के बाद ई है, तो वाइफ। सामान्य नियम तो आपको पता ही है कि वाक्य के अंत में यदि ई लगा होता है तो उसके पहले जो भी वॉवेल्स लगा होता है उसका वही उच्चारण होता है जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट के लेटर्स में होता है। तो वहाँ पे आई को आई बोलते हैं, तो यहाँ भी आई को आई ही बोलेंगे, ई लगा है इसके कारण। फिर लाइफ, फाइन, काइट, लाइव, फाइव,
ड्राइव, अलाइव, आई, CRIME, क्राइम, स्वाइप, स्लाइड। आई की ध्वनि इस ई की वजह से निकल रही है और ई अपने आप में साइलेंस हो जाता है। ठीक, अब आते हैं, आई से कोई शब्द शुरू हो रहा है और उसके बाद वाले व्यंजन के बाद ई या ओ हो तो भी आई को आई ही उच्चारित करेंगे। ठीक, पहले तो हम जाने कि लास्ट में ई है, उसके पहले आई लगा है तो हम आई उच्चारण करें। यहाँ पे जब शुरुआत हो रही है किसी वाक्य की आई से, तो उसके आगे के व्यंजन के बाद ई या ओ लगा हो तो आई को आई ही उच्चारित करते हैं। जैसे आइस, आई एक व्यंजन, उसके बाद ई लगा है, आइस मतलब बर्फ। आइडिया, आई एक व्यंजन, उसके बाद ई लगा है, तो यहाँ पे भी आइडिया पढ़ेंगे। आइडेंटिटी, आई एक व्यंजन, उसके बाद ई, आइडेंटिटी मतलब पहचान होता है। ठीक ना। फिर आइडियल, आइडियल, आइडियल मतलब आदर्श। आइटम, आइटम मतलब वस्तु होता है। ठीक, फिर ओ से देखते हैं, आई, आई के बाद एक व्यंजन, व्यंजन के बाद ओ ये। ठीक, एक व्यंजन ई हो या ओ हो तो ई वाला ये और ओ। आइकॉनिक, आइकॉनिक मतलब होता है प्रतिष्ठित। आई एक व्यंजन, फिर ओ जुड़ा है तो आई, इसका आई ध्वनि उच्चारित हो रहा है। आयरॉनिक, लोहे का। आइडल, आइडल मतलब मूर्ति या आराध्य व्यक्ति जिसे हम पूजनीय मानते हैं। आइवरी, आइवरी मतलब होता है हाथी दांत। आइसोलेशन, आइसोलेशन मतलब होता है एकांत, अलगाव, उसे आइसोलेशन बोला जाता है। तो ई या ओ हो तो हम आई को आई ही उच्चारित करेंगे, ये नियम भी हम जान गए। अब आई को आई कब बोलते हैं इसके और भी नियम जानते हैं। अगला नियम क्या कहता है, आई के बाद एनडी या जीएसटी या फिर एलडी लगकर वाक्य समाप्त हो रहा है तो भी आई को आई ही पढ़ेंगे। उदाहरण के लिए रिमाइंड, रिमाइंड में आई के बाद एनडी एक साथ लगा है, इसलिए यहाँ पे हम आई को आई उच्चारित करते हैं। रिमाइंडर, रिमाइंडर मतलब होता है याद दिलाना। BLIND, ब्लाइंड, आई के बाद एनडी लगा है इसलिए हम इसे ब्लाइंड बोलेंगे, ब्लिंड नहीं। ब्लाइंड मतलब होता है अंधा। इसी प्रकार ग्राइंड, ग्राइंड मतलब पीसना। बिहाइंड, बिहाइंड, बिहाइंड मतलब होता है पीछे। काइंड, इसको काइंड पढ़ेंगे, किंड नहीं। काइंड, काइंड मतलब दयालु या काइंड मतलब प्रकार भी होता है, बहुत सारे प्रकार के बोलते हैं ना, मैनी काइंड्स। अब GST वाला नियम देखते हैं। NI उसके बाद GHT लगा है तो नाइट पढ़ेंगे, नाइट, आई उच्चारण हो रहा क्योंकि आई के बाद GST लगा है। और एक नियम और भी है कि जब GH के बाद T लगा हो कहीं भी तो GH साइलेंस हो जाता है, GH को उच्चारित नहीं करते हैं हम, इसलिए नाइट पढ़ रहे हैं, नाइट नहीं। लाइट, राइट, राइट मतलब सही भी होता है, राइट मतलब अब भी होता है, दायां भी होता है। HEIGHT, हाइट, हाइट, हाइट मतलब ऊंचाई। ब्राइट, ब्राइट मतलब चमकीला। फिर वही नियम है, आई के बाद LD लगकर वाक्य समाप्त हो रहा हो। इसको यहाँ पे इसलिए लिखना पड़ा कि उस समय जहन में नहीं था। वाइल्ड, WILD, वाइल्ड,
आई के बाद LD लगा है, तो वही नियम है, एक ही नियम है। चाइल्ड, चाइल्ड मतलब बच्चा, MILD, माइल्ड, माइल्ड मतलब होता है कोमल, हल्का। तो ये इतना ध्यान रखिएगा कि ND, GHT या LD ये तीनों ही लगे हुए हैं आई के बाद, तो आई का उच्चारण आई ही होगा। ई लास्ट में लगा है तो भी आई का उच्चारण आई ही होता है। अब चलते हैं अगले नियम की ओर। अगला नियम है आई से बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग कब किया जाता है। किसी शब्द के अंत में आई हो तो उसे बड़ी ई की मात्रा पढ़ते हैं, यह सामान्य नियम है। इसको आप ध्यान में रखिएगा कि शब्द के अंत में अगर आई है तो बड़ी ई की मात्रा ही पढ़ेंगे। जैसे उदाहरण के लिए CHILLI, यहाँ पे हम उच्चारित कर रहे हैं चिली, बीच वाले आई के लिए छोटी और अंतिम में जो आई लगा है उसके लिए बड़ी, चिली, चिली मतलब मिर्च। PENNI, आई, पेनी, पेनी मतलब होता है पैसा। ANTI, एंटी, आई अंतिम में लगा है तो बड़ी की मात्रा हो जाए, एंटी मतलब होता है विरुद्ध। टैक्सी, टैक्सी। सेमी, सेमी मतलब होता है आधा, अर्ध। सफारी, सफारी, आई से बड़ी की मात्रा, सफारी मतलब होता है आखेट, दल या शिकार के लिए गए हुए लोगों का दल। ठीक, फिर यही नियम दूसरा क्या है, जब IE एक साथ हो तो उसे बड़ी ई की मात्रा से उच्चारित करते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि 3 लेटर्स वाले कोई भी शब्द है उसके अंत में यदि IE हो तो उसे आई ही पढ़ते हैं, उसे बड़ी मत पढ़िएगा, उसे आई ही पढ़ते हैं। बाकी हर जगह पे IE एक साथ हो तो बड़ी ई की मात्रा पढ़ा जाता है। जैसे उदाहरण देखकर आपको समझ में आ जाएगा। FIELD, फील्ड, आई से बड़ी, फील्ड, फील्ड मतलब खेत, क्षेत्र। यहाँ पे भी BELIEF, तो बिलीफ, बिलीफ, बिलीफ मतलब भरोसा होता है। इसी तरह चीफ, चीफ मतलब अध्यक्ष। थीफ, थीफ मतलब चोर होता है। ब्रीफ, ब्रीफ, ब्रीफ मतलब संक्षिप्त। पीस, आई से बड़ी, पीस, पीस मतलब होता है टुकड़ा। नीस, नीस मतलब भतीजी, भाई की लड़की को नीस बोलते हैं और भाई के लड़के को नेफ्यू बोलते हैं। SIEGE, सीज, जी के बाद ही लगता है तो जी को जा पढ़ते हैं, हम पहले पढ़ चुके हैं। सीज मतलब होता है घेराबंदी। वहीं 3 लेटर्स वाले देखते हैं। DIE, तो यहाँ डी नहीं पढ़ेंगे, डाई पढ़ेंगे, डाई, डाई मतलब मरना होता है। LI, लाई, लाई मतलब झूठा। टाई, टाई मतलब बांधना। पाई, पाई मतलब समोसा भी होता है, गड़बड़ घोटाला भी होता है, कुछ आड़ा टेढ़ा कोई दिखता है उसे पाई बोलते हैं। समोसा भी तिकोना होता है। ठीक, फिर एक और छोटा सा नियम वो देख लेते हैं। आई से छोटी की मात्रा का एक और नियम, जब किसी शब्द में S के बाद आई फिर VE हो, T के बाद आई फिर VE हो, G के बाद आई फिर VE हो, तो उसके बीच में लगे आई को छोटी ई से उच्चारित करते हैं। ध्यान आपको होगा शुरुआत में हमने IVE वाले को भी छोटी ई की मात्रा से उच्चारित किए थे, वही नियम यहाँ बता रहा हूँ। उदाहरण देखिए, ACTIVE, TIVE एक साथ हो तो इस आई का हम उच्चारण छोटी ई से करते हैं। एक्टिव, एक्टिव मतलब सक्रिय। NEGATIVE, टी व्यंजन के बाद
आई लगा है और उसके बाद वी ई लगा है तो उसे भी छोटी ई की मात्रा से पढ़ते हैं। नेगेटिव, नेगेटिव, नेगेटिव मतलब होता है नकारात्मक। यहाँ पे सेंसिटिव, सेंसिटिव मतलब संवेदनशील, टी आई वी ई, टी भी होगा। जैसे यहाँ पे पी ओ एस आई टी आई वी ई, तो यहाँ पढ़ेंगे पॉजिटिव, इस आई से भी छोटी और इस आई से भी छोटी। पॉजिटिव मतलब सकारात्मक होता है। नेटिव, नेटिव मतलब देसी, पैदाइश या मूल निवास, उसको बोलते हैं नेटिव। कहा जाता है ना कि वेयर इज़ योर नेटिव प्लेस, बोलते हैं ना, तो आपकी जन्मभूमि कहाँ है। उसके बाद ये तो टी आई वी का देख लिया। अब एस आई वी ई, एस आई वी ई एक साथ हो तो भी छोटी ई की मात्रा ही पढ़ते हैं आई को। पी ए एस एस आई वी ई, पैसिव। एम ए डबल एस आई वी ई, मैसिव। पैसिव मतलब निष्क्रिय होता है, मैसिव मतलब होता है विशाल, महाकाय, विराट। एक्सप्लोसिव, एस आई वी ई, एस कॉन्सोनेंट के बाद आई लगा हो और उसके बाद वी ई से शब्द समाप्त हो रहा है तो वहाँ पे आई को छोटी ई से उच्चारित करते हैं, ये नियम हमने जाना। एक्सप्लोसिव, एक्सप्लोसिव मतलब विस्फोट। रिलेटिव, रिलेटिव मतलब रिश्तेदार होता है। और गिव, जी आई वी ई, जी आई वी ई, गिव, गिव मतलब होता है देना। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आई के जितने भी नियम हमने आज पढ़ा वो आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, किसी और नियम को लेकर आपके सामने आऊँगा। और अगर आपको आज का मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों भी जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उसे साझा करें। आप लोग अपना ध्यान रखें, खुश रहें, मस्त रहें। नमस्कार।